प्यारी ऋषियों को खूब सताएगा, आखिर को ध्यान रहे प्यारी भगवान ध्यान से जाएगा। दुर्मलिक नाम के राक्षस ने कहा मेरे समान लड़का पैदा होगा और उसे कोई जीत नहीं पाएगा। राजा नर योगी बस उससे हार के जाएगा, आखिर में मेरी प्यारी भगवान के हाथों से जाएगा। पवर रेखा जो थी उसी समय बाघ से चली, दुर्मलिक नाम का राक्षस अंतर्ध्यान हो गया, अंतर्ध्यान हो गया। उधर क्या हुआ, पवर रेखा दौड़ी और अपनी संग की सहेलियों के पास पहुंच गई। पवर रेखा ने कहा औरी बहन चलो चलो जल्दी घर को चलो। सहेलियां बोली क्या बात हो गई बहन, मेरी बात सुनो। और ये सहेली तुम ये बताओ ये तुम्हारी चुनरिया किसने फाड़ दी? क्या हो गया बहन? एको हट्टा कट्टा सो बंदर आते बंदर सो पाने सो झपट्टा मारो तैयार है, मैं चुनरिया पाती तैयार है। पवर रेखा तो कितना बड़ा बंदर था, ये तुम्हारा सारा श्रृंगार बिगाड़ दिया उसने। कुल बोलो तो तैयार है, हमारे दुनिया तो तैयार है। पवर रेखा जो थी कहने लगी बहन एक बात हमारी सुनो। उसी समय चलो बहन जल्दी। पवर रेखा ने अपनी संग की सहेलियों को नहीं बताया कि वन में क्या हो गया। लौट करके पवर रेखा आंगन में आई, आंगन में अपने पति को ये नहीं बताया कि मेरे साथ वन में छल हो गया। पवर रेखा अपने दिल में ही बड़ी बात छुपाई रही। उसी पवर रेखा की गर्भ से कुछ समय बाद एक बच्चा ने जन्म लिया। वही दुर्मलिक नाम के राक्षस की बात पूरी होने चली। जब उसने जन्म लिया तो क्या हाल है उस मथुरा का। उस मथुरा का हाल बेहाल हो गया। कि पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान तैयार लगे, टूटने लगी बिजली वहां पर एक महाप्रलय सी आने लगी। पैदा
बिजली वहां पर एक महाप्रलय सी आने लगी। दिन हुआ ये नव सुहागों का, जो हाथ न हाथ दिखाता है। दिन हुआ ये नव सुहागों का, वो हाथ न हाथ दिखाता है। दिन हुआ अमावस भादों का, देवताओं में हलचल मच गई। आकाश के मार्ग में बिजली तड़प रही है, धरती मां कंपावान हो गई। भगवान ब्रह्मा जी कहने लगे, लगता है कि किसी राक्षस का जन्म हो गया पृथ्वी पर। देव ऋषि नारद बीड़ा को बजाते हुए चले आए मथुरा में। देखिए भक्तों, आपके गांव में कथा बहुत हुई है और कहने वाले बड़े बड़े लोग शास्त्री भी आए हैं, लेकिन मैं किसी शास्त्री की बुराई नहीं कर रहा हूं। देखिए, महाराज उग्रसेन के लड़के